सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग का टॉपिक है 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना के बारे में आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे लोग। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे लोग कि 5 ईयर प्लान होता क्या है। देखिए, प्लान मतलब क्या, योजना। योजना हुआ कि मतलब 5 साल के लिए कोई भी सरकार मतलब पूर्व में क्या करती है, किस क्षेत्र में विकास करना है उसकी योजना बनाती है कि हमें किस क्षेत्र में विकास करना है। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य था ना कि कृषि का विकास करना, वैसे ही मतलब होता है पहले ही मतलब 5 वर्ष जो भी कार्य करना है 5 वर्ष के लिए पूर्व में ही मतलब योजना बना लिया जाता है कि हमें इस क्षेत्र में विकास करना है या इस क्षेत्र में हमें प्रमुख रूप से बल देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लोग। देखिए, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951 में। ठीक है, और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री क्या होते हैं इसके? सदैव अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए तो चर्चा करते हैं इसके बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल था 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक। ठीक है, यह किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। और मुख्य रूप से इसमें किस चीज पर फोकस किया गया? कृषि पर। हाँ, इसका उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना। ठीक है, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यह सबसे सफल योजना रहा था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1956 से 1961 तक। 1956 से लेकर 1961 तक। यह किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। शास्त्री भी थे। हाँ, उसके बाद इसमें है, देखिए इसमें मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया? इसमें प्रमुख रूप से किस चीज पर फोकस किया गया? हाँ, भारी रूप से क्या, उद्योगों का विकास करना। जैसे इसमें हुआ था दुर्गापुर स्टील प्लांट का हुआ था निर्माण ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर स्टील प्लांट का निर्माण कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। और भिलाई इस्पात कारखाना का निर्माण हुआ था छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के सहयोग से यानी कि रूस के सहयोग से। ठीक है, उसके बाद राउरकेला में हुआ, राउरकेला इस्पात, हाँ राउरकेला इस्पात कारखाना का निर्माण हुआ था कहाँ? जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में। ठीक है, तो तीनों याद रखना है, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर और रूस के सहयोग से भिलाई और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला। ठीक, यह किस मॉडल पर था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही क्या थे? योजना आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक, मतलब 5-5 साल बढ़ाते जाना है। ठीक है, 1961 से लेकर 1966 तक। इसमें उद्देश्य क्या था? कृषि और औद्योगिकरण दोनों था, लेकिन ये असफल हो गया था। इसके असफल का मुख्य कारण था 2 बार युद्ध हो गया। 62 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 62 में, और 65 में हो गया था पाकिस्तान और भारत युद्ध, इसीलिए। और साथ में मतलब सूखा भी पड़ा था, बारिश उस टाइम नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसी कारण यह सबसे असफल रहा। भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, और असफलता का एक और कारण था कि मतलब सूखा पड़ जाना। ठीक है, तो इसके कारण ये क्या हुआ? असफल योजना रहा था। यह किस मॉडल पर आधारित था? तो जॉन सैंडी और एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। जॉन सैंडी एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका कार्यकाल 1961 से लेकर 66 तक था। ठीक है, और मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योगों का विकास करना था, और यह सबसे असफल योजना था, याद रखना है। ठीक, देखिए अब इसके बाद क्या हुआ कि मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना ना लाकर 3 वर्ष का योजना अवकाश हो गया। योजना अवकाश का मतलब क्या होता है? एक साल के लिए किया गया। हाँ, 1 साल के लिए किया गया, लेकिन योजना अवकाश का मतलब इसमें क्या हुआ? देखिए क्या हुआ था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, सूखा पड़ गया, जिसके कारण क्या हुआ? तृतीय पंचवर्षीय योजना मतलब असफल रहा। ठीक है, यानी कि जो लक्ष्य था वो तो मतलब कार्य हुआ ही नहीं। ठीक, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ना लाकर 3 वर्ष का क्या रखा गया? योजना अवकाश रखा गया। ठीक है, या ताकि मतलब क्या, तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो कार्य मतलब बचा हुआ था, मतलब पूर्ण नहीं हो पाया, उसको पूरा करने के लिए मतलब ये अवकाश लिया गया। ठीक, जो कि मतलब प्रत्येक वर्ष के लिए लिया गया। देखिए इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ये रहा था 3 वर्ष के लिए रहा था ना, 66 से लेकर 69 तक। तो देखिए योजना अवकाश के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। चीन और पाकिस्तान से युद्ध एवं वर्षा न होने के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही। ठीक, जिसके कारण चौथी योजना 3 वर्ष के लिए स्थगित करके, मतलब 3 वर्ष के लिए क्या स्थगित कर दिया गया, नहीं लाया गया चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके स्थान पर 1 पंचवर्षीय योजना लागू की गई। ठीक है, और इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है।
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं लोग। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? बीच में तो ये तीसरा के बाद बीच में तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष के लिए योजना अवकाश था 66 से 69 तक। ठीक, यानी कि कब से शुरू होगा? 69 से लेकर 74 तक। ठीक, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 69 से 74 तक। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास एवं गरीबों के उन्मूलन करना। ठीक है, यानी कि स्थायित्व के साथ क्या विकास प्लस क्या था? आर्थिक आत्मनिर्भरता। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक, 1971 में गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या 1971 में गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा दिया गया, जो कि इस नारा का उपयोग किस में किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में किया गया। ठीक है, 69 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, इसको भी बता दीजिए। हाँ, 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। तो याद रखिएगा लोग, टॉपिक है इसमें। अगला है 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 74 नहीं, 74 से 78 तक, क्योंकि एक वर्ष क्या ये कम ही मतलब एथी हुआ था। हाँ, याद रखना, इसको ध्यान में रखना है कि कौन पूछता है एग्जाम में कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ये 74 से कब तक चला था? 78 तक चला था, 4 वर्ष में ही समाप्त हो गई थी। इसको ध्यान में रखना है। चौथा पेज पे स्टार्ट कर दीजिए। ना पांचवा स्टार्ट चौथा, पांचवा। तीसरा, पांचवा, हाँ। अगला है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 78 से 74 तक। 1974 से 1978 तक। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से लेकर 1978 तक था। ठीक, यह 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गया था। एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष ही चली थी या 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1974 से लेकर 1978 तक था। ठीक, यह 4 साल में क्या हो गया था? 4 साल ही चला था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। ठीक, छठी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल देखिए, इसके बाद 5वीं के बाद भी क्या हुआ था? 2 वर्ष के लिए अनवरत योजना या योजना अवकाश था। ठीक, 2 वर्ष के लिए, कब तक? 79 और 80 तक, फिर 80 से शुरू हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से था? 80 से लेकर 85। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना। उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल था 1985 से लेकर 1990 तक। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो अनाज की उत्पादकता में वृद्धि करना। ठीक है, और साथ ही रोजगार के अवसर सृजित करना। ठीक है, आत्मनिर्भरता भी इसकी क्या थी? लक्ष्य थी मुख्य रूप से। और इसमें था कि न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1985 से 90 के बीच में राजीव गांधी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष के लिए क्या था? योजना अवकाश रहा। ठीक, और फिर उसके आगे है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्योगों का आधुनिकीकरण और विकास करना। का विकास। ठीक, और प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद है 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल इधर का जितने भी मतलब पंचवर्षीय योजना है, देखिए मुख्य रूप से है जो प्रथम हो गया, द्वितीय, तृतीय, 4th और 5, मतलब ये सब क्या है, इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखना है। और बाकी आगे है कि कार्यकाल मतलब उनका याद रहना चाहिए। पूछ देता है कि मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, ऑप्शन दे देता है, ऐसे पूछ देता है। या पूछ देगा कि उस टाइम मतलब प्रधानमंत्री कौन था, ऐसे भी दे देता है। हाँ, या मुख्य रूप से मतलब इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। ऐसे तो खास करके मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा ही मतलब मुख्य रूप से पूछता है, लेकिन ध्यान रखना है। ठीक, हम इम्पोर्टेंट जो है उसी को हम लोग चर्चा कर रहे हैं लोग। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से लेकर 97 तक, उद्योगों का आधुनिकीकरण करना। प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक। ठीक, इसका उद्देश्य था समानता के साथ विकास करना, यानी कि न्यायपूर्ण क्या करना? विकास करना। न्यायपूर्ण मतलब न्यायपूर्ण, हाँ, विकास करना। समानता के साथ न्यायपूर्ण विकास करना। शॉर्ट में बोल सकते हैं सामाजिक न्याय तथा सामाजिक के साथ विकास। हाँ, वही समानता के साथ विकास। हाँ, न्यायपूर्ण विकास करना। समानता के साथ विकास। आगे है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007
2007 तक। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र एवं संतुलित देखिए, विकास। देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। देश में क्या? बेरोजगारी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्ष प्रति व्यक्ति आय को क्या करना? पर कैपिटा इनकम को दुगुना कर देना। इसका मतलब प्रति आप व्यक्ति बोल आय को सकते हैं दुगुना कर तीव्र देना। विकास। हाँ। उसके बाद है उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? तो अटल बिहारी। वाजपेयी। आगे है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापक एवं तीव्र समावेशी विकास। ठीक है। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान? मनमोहन सिंह। हाँ। फिर उसके बाद आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक। 2012 से लेकर 2017 तक। दो प्रधानमंत्री हुए इसमें। हाँ, इसके अंतर्गत दो हुए। मनमोहन सिंह, दूसरा हुआ नरेंद्र मोदी। हाँ, इसका उद्देश्य पहले क्या था कि सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करना और स्वास्थ्य और शिक्षा का विकास करना। ठीक है। उस टाइम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक। जो 2 साल के बाद हट गए। हाँ। उसके बाद क्या होता है कि योजना आयोग के स्थान पर जब मनमोहन सिंह का सरकार खत्म होता है, किसका सरकार आता है? नरेंद्र मोदी का सरकार आता है। यानी कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की जगह पर क्या? सॉरी, योजना आयोग के स्थान पर क्या? नीति आयोग गठन किया गया। कब? 1 जनवरी 2015 को। याद रखना है। ठीक। नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है। हमेशा ही वही रहा। हाँ, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री सदैव, हाँ, हमेशा के लिए रहते वही। देखिए, इसमें है कि मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से लेकर 17 तक था, परंतु बीच में क्या हुआ? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हाँ कहा गया, या अस्तित्व में आई। ठीक। और इसे किस नाम से जानते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को नीति आयोग के नाम से। ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष नहीं, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया। प्रथम उपाध्यक्ष, और पूछ लेता है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी ही थे, और वर्तमान में भी कौन है? नरेंद्र मोदी ही है। लेकिन नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया। ठीक है। और वर्तमान में कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। वर्तमान में डॉक्टर सुमन के बेरी। ठीक। और ये भी पूछ लेता है कि नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो अमिताभ कांत। ठीक है। और वर्तमान में कौन है? परमेश्वरम अय्यर। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।